3 अगस्त को मुंबई कॉलोनी में एक प्रोग्राम हो रहा है, रद्द ताज़ियादारी। मुल्क हिंदुस्तान में हम कई सालों से नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियादारी करते हैं। और सिर्फ शिया मुसलमान ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन की ताज़ियादारी हमारे हिंदू भाई हिंदुस्तान में सुन्नी हजरात और शिया हजरात कई सालों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियादारी करते हैं। उसी के लिए हमने सीनियर साहब को अपने उलमा और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन बुजुर्गों के साथ एक लेटर दिया है कि जो मुमरा शहर अमन व शांति का हमेशा से गहवारा रहा है, यहाँ पर हर अकीदे के लोग हैं, हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम होने चाहिए, लोग करें, लेकिन कोई किसी दूसरे अकीदे को ठेस न पहुँचाए। क्योंकि हमें ये पता चला है कि प्रोग्राम को लीड करने वाले लोग बाहर के हैं। सिर्फ प्रोग्राम अरेंजर के नाम पे यहाँ 1-2 लोगों का नाम किया गया है जो बॉम्बे कॉलोनी से रिलेटेड है, और वो अच्छे लोग हैं, अहले बैत के चाहने वाले लोग हैं। हमने बुलाया है, इंशाल्लाह उनसे बात की जाएगी। मेरी फ़ोन पर भी बातचीत हो चुकी है, सीनियर साहब से भी बातचीत हो चुकी है। इंशाल्लाह मुमरा के अमन व अमान को कोई ठेस न पहुँचे, इसलिए ऐसे प्रोग्राम यहाँ होना गैर ज़रूरी है, नहीं होना चाहिए। और मुमरा की जो सुन्नी शिया हिंदू जो भी सुकून का माहौल है उसको फ़िरका परस्त ताकतें डिस्टर्ब करना चाहती है कि किसी भी अंदाज में डिस्टर्ब हो जाए, फिर वोटिंग में काम आए। यानी कि हिंदू मुस्लिम में तो बटे जब शिया सुन्नी, हाँ, फ़िरका परस्त जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाहती कि किसी तरह भी मुमरा का माहौल खराब हो जाए और फाइनेंस कर देते। अब यहाँ के लोग सीधे साधे ना चलो, वरना जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है वो खुद बुजुर्गान दीन के मानने वाले लोग हैं, खुद अहले बैत के मानने वाले लोग हैं और इस गांव के बहुत पुराने लोग हैं। हाँ, वो दरअसल हो सकता है उनको भी कोई अपना पॉलिटिकल स्टैंड बनाना हो तो बड़े आदमी ने हाथ रख दिया उनके ऊपर। तो ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल है। 2 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले, इसमें शिया सुन्नी ये कोई मसला नहीं है। वफा भाई, आज आप अयाज अहसन साहब, आरिफ अशरफी साहब और दूसरे जो उलमा कराम यहाँ पर मौजूद है मुमरा पुलिस स्टेशन में, क्या मामला है? बरादरम आदिल साहब, पहले आप तमाम मीडिया बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मुमरा शहर हमेशा अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना और पहचाना जाता है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के अफराद अपने अपने मज़हब के एतबार से, अक़ीदे के एतबार से अपना त्यौहार मनाते हैं और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के प्रोग्राम होते हैं। 3 अगस्त को मुंबई कॉलोनी में एक प्रोग्राम हो रहा है, रद्द ताज़ियादारी। मुल्क हिंदुस्तान में हम कई सालों से नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियादारी करते हैं। और सिर्फ शिया मुसलमान ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन की ताज़ियादारी हमारे हिंदू भाई हिंदुस्तान में सुन्नी हजरात और शिया हजरात कई सालों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियादारी करते हैं। उसी के लिए हमने सीनियर साहब को अपने उलमा और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन बुजुर्गों के साथ एक लेटर दिया है कि जो मुमरा शहर अमन व शांति का हमेशा से गहवारा रहा है, यहाँ पर हर अकीदे के लोग हैं, हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम होने चाहिए, लोग करें, लेकिन कोई किसी दूसरे अकीदे को ठेस न पहुँचाए इमाम हुसैन। और इसी के लिए आज हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में आए। तो बरादर वकील साहब, क्या थोड़ा सा बोल रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुअज़्ज़िज़ीन मुमरा और बरादरम खालिद साहब और उलमाए कराम में मौलाना असगर साहब और मौलाना ज़ादा सज्जादी साहब, सोशल वर्क करने में बरादरम अयाज अहसन साहब, राजू भाई वगैरह, हमारे जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबका एक ही मकसद था बरादरम अली अब्बास वफ़ा साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहने का। वो ये कि यहाँ पर एक प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है जिसका नाम है रद्द ताज़ियादारी। मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कोई जगह पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है कि जहाँ पर ताज़िया न उठाया जाता हो। ताज़िये की अपनी एक पुरानी तारीख है। देखिए, एक चीज़ है फेथ, अकीदा, और एक चीज़ है अकीदत। काबा जो है ना वो हमारा अकीदा है, मस्जिद हमारी अकीदत है। इसी तरीके से करबला हमारा अकीदा है और ताज़िया हमारी अकीदत है। बहुत सारे गरीब मुसलमान इमाम हुसैन से अकीदा रखने वाले, फेथ रखने वाले, हुसैन बाबा कहकर रोने वाले, और बिलखुसूस मुमरा में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम का मैं यहाँ था नहीं, बाहर था, लेकिन जो यहाँ के लाइव प्रोग्राम चल रहे थे
तो मैंने देखा बिरादरान अहले सुन्नत में शिया बिरादरी के तमाम लोगों ने जबरदस्त रोड पर शाहराह पर जो है वो सबील लगा के रखी थी। तो ऐसा मुझे फील होता है, एहसास होता है कि दुश्मनों को ये खटका के मुंब्रा में किस तरीके से सुन्नी और शिया है इतने सुकून के साथ, इतने इत्मीनान के साथ इमाम हुसैन के नाम पर जो है वो सबीले लगा रहे हैं, सबको पानी पिलाया जा रहा है और मानवता के देवता के लिए जो है ये वर्क किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दुश्मनों को जो है ये खलबली मची कि मुंब्रा जैसी जगह पर जहां पर ये इतना इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, इतनी वहदत नहीं होनी चाहिए, लोगों में आपस में भाईचारा इतना ज्यादा कैसे हो रहा है, तो लिहाजा इसको नजर लगानी चाहिए। तो ये नजर लगाने के लिए यहाँ पर ये रद्द ताजिया का प्रोग्राम इन्होंने रखा और अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन ने जबरदस्त सपोर्ट किया और हम दुनिया और तमाम चैनल्स के जरिए से लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज ये कह रहे ताजिया ना उठाओ, कल ये कहेंगे गणपति ना उठाओ, परसों ये कहेंगे जनाजा ना उठाओ। तो ये इस तरीके की चीजें हम किसी के कंधे पर अपना बोझ नहीं लाते हैं, हम अपने कांधों पर उठाते हैं और हम अपने कांधों के जिम्मेदार हैं। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकारों का शुक्रगुजार हूं कि यहाँ पर ये जो मुहिम है उसके सपोर्ट में आप सब हाजिर हुए। देखिए ये मुमरा कौसा जो है वो एकता का एक मिसाल रखने वाला शहर है, जहाँ पर शिया सुन्नी हिंदू तमाम फिरके के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारी जानकारी में एक बात आई कि कोई इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस कोशिश को हमने जिनका नाम का इस्तेमाल हो रहा था उनको भी वहाँ बुला लिया है। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या गलत फहमी के तहत उन्हें प्रोग्राम का सेंट्रल आइडिया पता ना हो, क्योंकि हमें ये पता चला है कि प्रोग्राम को लीड करने वाले लोग बाहर के हैं। सिर्फ प्रोग्राम अरेंजर के नाम पे यहाँ एक दो लोगों का नाम किया गया है जो बॉम्बे कॉलोनी से रिलेटेड है और वो अच्छे लोग हैं, अहले बैत के चाहने वाले लोग हैं। हमने बुलाया है, इंशाल्लाह उनसे बात की जाएगी। मेरी फ़ोन पर भी बातचीत हो चुकी है, सीनियर साहब से भी बातचीत हो चुकी है। इंशाल्लाह मुमरा के अमन व अमान को कोई ठेस न पहुँचे, इसलिए ऐसे प्रोग्राम यहाँ होना गैर ज़रूरी है, नहीं होना चाहिए। देखिए ये मुमरा कौसा के अंदर हमारे देखिए खालिद अशरफी साहब हैं, ईद मिलादुन नबी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है। ये इस प्रोग्राम में वो शियों को भी बुलाते हैं, सुन्नी भी होते हैं, तमाम फिरके के लोग हिंदू भी होते हैं। और ताजियादारी की बात जहाँ तक है तो ताजियादारी के खिलाफ इस तरह के प्रोग्राम जो किए जा रहे हैं, तो ताजियादारी शिया सिर्फ नहीं करता है, सुन्नी भी करते हैं, हिंदू समाज भी करते हैं। जैसे अकीदत है, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अपने घर में ताजिया रखते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ये ताजिया उठता है और हर आदमी, हर फिरके का आदमी इसे अदब की नजर से देखता है। तो सर जहाँ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हर जगह ये जी ताजिया उठाते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हमने प्रशासन को इंटीमेशन दिया है ताकि अमन व अमान के साथ सारे प्रोग्राम, सारी मजहब के लोगों के प्रोग्राम इस मुमरा कौसा में मुनक्किद हो और आपसी भाईचारा कायम रहे, यही ख्वाहिश है। हमारा मुमरा नगर एक ऐसा नगर है कि जहां आज तक कभी ना हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, ना शिया सुन्नी में कोई टेंशन हुआ। हम लोग हमेशा से यहाँ अमन शांति से शिया सुन्नी हिंदू क्रिश्चियन में, हमारा मेथोडिस्ट चर्च भी है, कभी कुछ नहीं हुआ। और ये जो मुहर्रम का सिलसिला है ताजियादारी का, ये तो बरसों पुराना है, 600-800 पुरानी इसकी तारीख है, 600-800 बरस से इसकी मनाया जाता है। मुमरा भी जब से कायम हुआ, आबादी हुई है, जब से यहाँ उठता है, आज तक किसी ने नहीं कहा। हिंदू भी साथ में रहते हैं, हमारे अहले सुन्नत हज़रात रहते हैं, खालिद अशरफी साहब हैं, हमेशा से साथ रहा है। हम लोग इनके जुलूस में जाते हैं, लोग हमारे जुलूस में आते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का कोई ऐसा टेंशन इंक्रीज हो, कोई दंगा फसाद हो। तो लिहाजा हमने एप्लीकेशन दे दी सीनियर साहब को और हम उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम रद्द ताजियादारी का प्रोग्राम यहाँ नहीं होगा। वस्सलाम। हम सभी पत्रकारों के शुक्रगुजार हैं और उससे ज़्यादा पुलिस स्टेशन के तमाम स्टाफ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अहमियत दी और हमारी बात को समझा। मैं यही कहूँगा कि मुमरा एक ऐसा शहर है कि 92 और 93 में भी
जहां पूरे हिंदुस्तान में फसादात हो रहे थे, लेकिन यहाँ हमने सुकून कायम था। और हिंदू भाइयों बिल्डरों की जो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई थी, उसमें मुसलमान लोग आके पनाह लिए हुए थे बम्बई से, और जो मुसलमान बिल्डरों की बिल्डिंगें थी उसमें हिंदू लोग आके पनाह लिए हुए थे। ये मुमरा ऐसी जगह, लिहाजा हम मुमरा के हर आदमी से कहेंगे कि मुमरा की इस पुरानी रवायत को जो है वो आँच ना आने दे, और जिस तरह भाईचारे और अमन का सुकून और माहौल यहाँ है उसको बरकरार रखें। और इस माहौल को बरकरार रखने में सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे पुलिस स्टेशन का होता है। हम इसके लिए अपने पुलिस वालों के शुक्र, हालांकि ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार इसलिए हैं कि दूसरी जगहों की भी जो ड्यूटी है लेकिन वहाँ हो जाते हैं, मगर हमारे मुमरा में फसादात नहीं होते और पुलिस का अच्छा सपोर्ट है। इसी तरह से हर फिरके के, और दूसरी चीज है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान हम चाहते हैं, हर फिरके के लोग यहाँ हम लोग शांति चाहते हैं और वो एक रोल भी अदा करते हैं जैसे कि हमने। लिहाजा बस हमारी यही गुजारिश है मुमरा की सभी अवाम से कि हम लोग सुकून और शांति बरकरार रखें। और जो लोग इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, देखिए इमाम हुसैन जो है वो सिर्फ मुसलमानों के, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, ये बहुत पहले शायर ने कहा था। तो इसीलिए हर कौम इमाम हुसैन से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। तो किसी भी इमाम हुसैन से अकीदत रखने वाले के दिल को ठेस पहुंचाए हमारे संविधान के खिलाफ। खालिद भाई, मैं भी बोलूँ भाई, आपका जरूरी है। खालिद भाई, हम से ईद मिलादुल नबी कमेटी, ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, आपका जो पूरी फैमिली है इस खिदमत को अंजाम देती है हर साल। प्रोग्राम ये रखा गया है कि रद्द ताज़ियादारी, इमाम हुसैन की याद में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ताज़िया लगाना, सबील लगाना, पानी पिलाना, ये खिदमत है। लेकिन हम देखते हैं कि बारहा आप लोग हर साल मीटिंग करते हैं जुलूस ईद मिलादुल नबी को लेकर, तो इसमें डीजे ना लगे, किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी ना हो। मोइन मियाँ तक के इस प्रोग्राम को लेकर ये कहते हैं कि इस पाक मौके पर कोई भी गैर शरई हरकत ना की जाए, लेकिन हम देखते हैं कि इसको लेकर ये प्रोग्राम नहीं रखे जाते। जहाँ पे इमाम हुसैन का नाम आ गया, पानी पिलाना, उनकी याद को ताज़ा करना, तो ये इस तरह के प्रोग्राम हो रहे, क्या कहेंगे? आपकी राय तो जरूर। अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये शिया सुन्नी ताज़िया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी अज़मत, ये कोई मौजू ही नहीं है इस वक्त। ये मौजू पॉलिटिकल है भाई। 2 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले हैं और जो भी प्रोग्राम हो गए फाइनेंस किया जा रहा है, ऊपर से फाइनेंस किया जा रहा है। अब जो मुमरा के लोग हैं सीधे साधे उस साजिश को नहीं समझ पाते, तो मुमरा की जो सुन्नी शिया हिंदू जो भी सुकून का माहौल है उसको फिरका परस्त ताकतें डिस्टर्ब करना चाहती है कि किसी भी अंदाज में डिस्टर्ब हो जाए, फिर वोटिंग में काम आए। यानी कि हिंदू मुस्लिम में तो बटे, जब शिया सुन्नी, हाँ, फिरका परस्त जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाहती कि किसी तरह भी मुमरा का माहौल खराब हो जाए और फाइनेंस कर देते। अब यहाँ के लोग सीधे साधे चलो, वरना जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है वो खुद बुजुर्गान दीन के मानने वाले लोग हैं, खुद अहले बैत के मानने वाले लोग हैं और इस गांव के बहुत पुराने लोग हैं। हाँ, वो दरअसल हो सकता है उनको भी कोई अपना पॉलिटिकल स्टैंड बनाना हो, तो बड़े आदमी ने हाथ तक दिया उनके ऊपर। तो ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल है। 2 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले, इसमें शिया सुन्नी ये कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुमरा पुलिस जब तक हमारे साथ है, अल्लाह का हम पर एहसान है, कुछ नहीं होगा। बराबर आदिल साहब, जैसा कि अभी खालिद भाई हमारे बता रहे थे, उनको तो ये जरूर पता है कि ताज़ियादारी किसे कहते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि अनजाने में किसी ने प्रोग्राम दे दिया है। और वाकई हमारा जो मुमरा पुलिस स्टेशन का गोपनीय है, वो खास करके जो ऑफिसरान है, नाम लेना चैनल पे मुनासिब नहीं है, ये लोग सब लायक मुबारकबाद है। तमाम मज़ाहिब के प्रोग्राम होते हैं। सीनियर साहब को हम लोगों ने लेटर दे दिया है और कोशिश यही है कि ये प्रोग्राम शहर मुमरा में ना हो और यहाँ पर हम लोग सुकून बना रहे। बिस्मिल्लाह, बोलिए। और हमको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिलता है, ये जो गोपनीय विभाग है अपना मुमरा पुलिस चौकी का, ये बड़ा शानदार है। जो भी इसमें आते, अब शरद पाटिल साहब आ जाए, अनिल साहब आ जाए, जो भी लोग हैं, जो गोपनीय विभाग होता है हर नए पुलिस ऑफिसर को यहाँ की रिपोर्टिंग करता है, तो गोपनीय विभाग जो रिपोर्टिंग है मुमरा की, वो बड़ी शानदार है। तो हम लोग खास और गोपनीय विभाग का शुक्रिया अदा करते हैं।
अल्लाह हाफिज़।